बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, जय भीम नमो बधाई। मैं आप लोगों को साहब श्री कांशीराम जी के जो किस्से हैं उनके बारे में बताऊंगा। यदि आप लोग उनके जो अलग अलग किस्से हैं उनको जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि साहब श्री कांशीराम जी लंबे समय तक अपने घर क्यों नहीं गए थे। मैं बताऊंगा आप लोगों को आज कि जब साहब श्री कांशीराम जी का सगाई हो गया था, जब वो 1955 में बीएससी करने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने जॉब किया, लेकिन वहाँ पे उनको वो पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पे पैकेज में था जॉब। उसके बाद उन्होंने डिफेंस में टेस्ट दिया, DRDO में, पूना में उनका जॉब लगा। लेकिन जॉब लगने के बाद जो घर वाले थे उनको उनसे उम्मीदें थी कि वो अपने जो परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगा और वो घर बसाना चाहते थे उनका कि हमारा बेटा आज अच्छी पोस्ट पे लग गया है और इसका शादी कर देना चाहिए। तो उनको एक बलाचौर से उस समय जो कांग्रेस का MLA था उसकी लड़की के साथ उनका सगाई हुआ। लेकिन साहब कांशीराम जी का जब सगाई हो गया था लेकिन वहाँ पे जब वो जॉब कर रहे थे पूना में, तो महात्मा बौद्ध और एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती थी उसके छुट्टी को लेकर वहाँ विवाद हुआ। मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की जयंती और महात्मा बुद्ध की जयंती पे छुट्टी किया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने दीनाबाना को तैयार किया कि भैया आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, मैं आपका साथ दूंगा। तो जब लड़ाई लड़ रहा था वो, क्योंकि वो स्वाभिमानी था, जो दीनाबाना जी थे राजस्थान के, थे वो स्वाभिमानी थे। तो उससे पहले भी वो जब साहब कांशीराम जी देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब करते थे तो एक जलंधर का उनका साथी था, वो भी बाबा साहब जब एक्सपायर हुए तो साहब कांशीराम जी बता रहे थे कि वो पूरी रात सोया नहीं और उन्होंने ये कहा कि भाई आज हमारे सर से हमारे जो बाप है उसका हाथ उठ गया। तो साहब कांशीराम जी को लगा कि जब जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं वो नजर आते हैं। तो दीनाबाना जी को उन्होंने कहा कि भाई तुम भी बाबा साहब को अपना गुरु मानता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में तू जानता क्या है। साहब कांशीराम जी को उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, पढ़ा जरूर था कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं था। उनको जब बोला गया कि मेरे को बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़ने के लिए
बुक्स वगैरह दो, उनका लिटरेचर दो। तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब दिया था उन्होंने उस समय, जात पात का बीजनाज। वो पढ़ने के बाद उनका जो मन है वो बिल्कुल बदल गया, और उन्होंने जो सगाई भी अपनी हो चुका था उसको घर वालों को जे बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि बाबा साहब की जो किताब थी उसको पढ़ने के बाद उनका जो मन है, वो विचार है शादी करने से वो बदल गए। एक बार वो घर आए, उन्होंने फिर अपने जो साथी थे उनसे सलाह मशवरा किया, सतलुज नदी के किनारे पे बैठ के कि भी क्या किया जाए। एक तरफ मिशन है और एक तरफ जो घर वाले वो शादी में बांधना चाहते हैं। तो उनके जो साथी थे उस समय उन्होंने यही कहा कि भाई दोनों में से एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो शादी करके अपना घर बार चलाओ या फिर अपना मिशन चलाओ। तो साहब ने उस समय फैसला किया भी मैं जो रास्ता है चुन लिया है, और घर वालों को ये कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, और मेरे को ऐसे समझो कि मैं समाज के लिए मर गया हूँ। आप इस तरह समझना कि जो कांशीराम आपका बेटा है, आप लोगों ने समाज के लिए उसको निछावर कर दिया है। तो ये बात जब इनको पता चला तो दादाजी ने हमारे ने उनको बोला कि भी हम लोग कैसे इनकार करेंगे लड़की वाले को, कि आप खुद ही जाके उनको बता के वो बात अपनी क्या है। तो साहब कांशीराम जी ने फिर लड़की के वहाँ गए और उनको समझाया कि भाई मेरे सामने एक मिशन का लक्ष्य है, मैं समझता हूँ कि यदि मैं शादी करवा लिया तो शायद अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाऊँगा, और आप अपनी लड़की का शादी कहीं और करवा देना। यदि मैं शादी करवाऊँगा तो मैं आप लोगों का गुनहगार हूँगा। तो ये बात बताकर वो कई वर्षों तक घर नहीं आए, यहाँ तक कि हमारी दादी माँ बिशन कौर जी पूना में कई बार 10-15 दिन उनको वहाँ समझाने के लिए रुके, लेकिन वो माने नहीं। और इससे दुखी होकर जो हमारे दादाजी थे उन्होंने उनको ये बोल दिया था कि भाई तूने शादी से मना करके हमारे परिवार की नाक कटवा दिया है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये बात मैं समझता हूँ कि जो हमारे दादाजी थे उन्होंने ये बात उनको बोला, तो वो साहब भी इतने जिद्दी थे, हठी थे कि जो बात वो कहते थे वो करते थे। और हमारे दादाजी का जो ये बातें थी उनके दिल और दिमाग पे ऐसे लगी कि जब तक हमारे दादाजी जिंदा रहे वो घर नहीं आए। यहाँ तक कि हमारे दादाजी उनके जो प्रोग्राम वगैरह होते थे देखने के लिए जाते जरूर थे, लेकिन साहब कांशीराम जी उनके जीते जी कभी घर नहीं पहुंचे। तो साथियों ये मैं समझता हूँ असलियत है कि वो इतने लंबा समय अपने गांव खवास पर क्यों नहीं गए थे, क्योंकि हमारे दादाजी ने उनको ये बोल दिया था कि भाई तूने शादी से मना कर दिया है, परिवार की नाक कटवा दी है, तो जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरे को शक्ल मत दिखाना। ये बातें उनके दिमाग पे ऐसा घर कर गई जब तक हमारे दादाजी जिंदा रहे। वो नहीं
गांव नहीं पहुंचे। ये सच्चाई है और आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको समय समय पर उनके नए नए किस्से बताता रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।